राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह हो गई। सुबह तो रोज़ ही होती है, सुबह होती है, रात होती है, ऐसे ही हमारे दिन निकलते रहते हैं। और आज दिन है बृहस्पति, तो बृहस्पति का भी दिन मतलब शुरुआत हो गई है। और सुबह के टाइम मुझे बहुत जल्दी जल्दी रहती है, तो आज मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। तो बस सबका हो गया है नाश्ता, तो मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ। और बस अगर मुझे ना से पीहू को अकेले जाना हो तो इतनी मुझे भागम भाग ना हो। और मैंने साथ में भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई है। पीहू सिस्टी के लिए मैंने टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और अपने लिए और इनके लिए लौकी की सब्ज़ी। तो आ जाइए नाश्ता करते हैं। तो बस पीहू का भी टिफ़िन लगा लिया क्योंकि इन्होंने अच्छे से नाश्ता नहीं किया है। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आप सभी से स्कूल में मिलती हूँ। और बच्चों की नई बेंच आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी स्पेस है इनमें। राधे राधे दोस्तों, और मैं आ गई स्कूल से और थक गई मैं बहुत ज़्यादा। तो देखती हूँ मैं लंच में क्या बनाऊँगी। लंच में मैं सोच रही कि दाल चावल बना लेती हूँ। और पहले तो ऊपर से जाके सारे कपड़े उठा के लाती हूँ। फिर इस बेड शीट पे मुझे ना अभी दूसरी बेड शीट बिछानी है। ये ना थोड़ी सी छोटी पड़ती है, तो सिमटी सिमटी सी पड़ी रहती है। और मैं सुबह बिछा के भी नहीं गई थी, तो ऐसी ही पड़ी है गुदड़ी सी ही। तो मैं सोच रही चलो ऊपर से कपड़े उठा के लाती हूँ धूप से। और आज धूप अच्छी निकली थी। और कुछ कपड़े और हैं वो वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ। और 12:30 हो गए, चलो करती हूँ काम। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो ये अगले दिन का ब्लॉग है और आगे के ब्लॉग में मैंने एंड सही से नहीं किया। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा आजकल। तो कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे। कल मैंने कहा ज़रूर था कि मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाऊंगी, लेकिन दिन बृहस्पति था, मुझे एकदम से याद आ गया। तो फिर कपड़े मैंने आज धोए हैं, कुछ मैंने हाथ से धोए हैं, तो और कुछ ये वैसे धोए हैं वॉशिंग मशीन में डाल के। तो चलिए मैं इन सभी को डाल देती हूँ। कभी कभी मैं ना इतना थक जाती हूँ कि ब्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं करता है, तो वो थोड़ा बहुत आधा अधूरा बन जाता है। तो ये लगता है कि चलो बना लेती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर बन जाता है। आज का भी मैंने अभी अब जब स्कूल से मैं आ गई तो मैंने ये कपड़े वगैरह लगाए, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग। मैंने कहा आज बना लेती हूँ। कल भी मैंने ऐसे ही बनाया था थोड़ा सा, तो चलो आज का तो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस सुबह का मैंने फिर भी कुछ नहीं बनाया, जल्दी रहती है सुबह स्कूल जाने की। तो बस सुबह का नहीं बनाया। स्कूल से आने के बाद लंच वगैरह करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। ये कपड़े वगैरह धोए मैंने जब, तब मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग। मैंने कहा चलो अब स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चलिए मैं कपड़े डाल देती हूँ। ये मैंने सारे हाथ से सूट धोए हैं। वॉशिंग मशीन में जो सूट वगैरह डाल दो ना तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी फट से जाते हैं, इसलिए मैं हाथ से ही धो लेती हूँ इनको। तो राधे राधे दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है, आरती का टाइम हो गया है। तो अंदर मैंने आरती कर दी है भगवान की। तो बस यहाँ पे मैं तुलसी जी को दीपक लगा रही हूँ। और पहले तुलसी जी मेरी ऊपर रखी थी, तो मैं वाकई में तुलसी जी पे दीपक नहीं लगा पाती थी, आलस आ जाता था ऊपर जाने में और भूल भी जाती थी। तो जब से मैंने नीचे रख लिए हैं तो फाइनली मेरी रोज़ मैं तुलसी पे दीपक रखती हूँ अब। तो आरती मैंने कर ली है। और ये दूध बच गया था क्योंकि वो दही तो मैंने जमाया नहीं 1-2 दिन से, तबीयत ख़राब थी, वही खांसी आ रही थी और गले में, तो दूध रखा हुआ है। तो चलिए मैं बनाती हूँ कॉफ़ी। तो ये सिष्टी करके रख गई हैं, इसमें ये चीनी और कॉफ़ी है जिसको ये फेंट के रख गई हैं। चलिए मैं दूध को चढ़ाती हूँ गैस पे और फिर कॉफ़ी बनाती हूँ। तो घर में ना 2-3 पैकेट रखे थे कॉफ़ी की। ऐसे कॉफ़ी कोई पीता तो है नहीं, तो मंगा के तो मैं नहीं रखती हूँ। तो पैकेट रखे हुए थे, तो सिस्टी ने इसको घोल के ऐसे। और वाकई में अगर आप कॉफ़ी बनाओ तो इस तरीके से कॉफ़ी बनाओ। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो आप ऐसे कॉफ़ी बना के पियो। तो वाकई में मतलब जहाँ जिस दिन कॉफ़ी का मन होता है उस दिन आपका मन ज़रूर भर जाएगा कि हाँ मैंने कॉफ़ी पी है। मतलब इस तरीके से अगर आप कॉफ़ी बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है।
तो यहाँ पे दूध मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पे ये देखिए कटोरी में चीनी और ये कॉफ़ी और इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल के ये तीनों चीज़ें फेंट के रखी हैं। बस ये है कि इसमें फेंटने में टाइम लगता है, वो मशक्क़त तो करनी पड़ती है। तो चलिए दूध तैयार हो गया है, मतलब दूध गर्म हो गया है, अच्छा बढ़िया हॉट दूध गर्म हो गया है। तो मैं ये कॉफ़ी थोड़ी थोड़ी कप में डायरेक्ट, मतलब उसमें फ्राई पैन में जैसे चाय बनाते हैं उस टाइप में आप कॉफ़ी डाल के बनाओ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप फेंट के रखो और फिर ऐसे इसमें कप में डाल के फिर ऊपर से आप दूध डालो, इतनी मस्त कॉफ़ी बनती है। अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, मतलब नहीं पीते हैं, अगर आपका कभी भी मन हो कॉफ़ी पीने का, तो आप ऐसे बनाना कॉफ़ी। वाकई में आप ये सोचोगे कि हाँ, मेरे ये 2-3 पैकेट कॉफ़ी के बर्बाद नहीं गए, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है। और वो जो फ्राई मतलब डाल के उसमें कॉफ़ी और फिर खौला के बनाओ, वो बिल्कुल उसको तो पी के ऐसे लगता है कि मानो कॉफ़ी कभी पिए ही नहीं, वो इतना बुरा टेस्ट आता है उसका। अभी मैं आपको छान के दिखाती हूँ, इतना बढ़िया झाग आता है कॉफ़ी में, इतना। और जब तक कॉफ़ी में झाग ना हो, और वो अलग ही झाग, मतलब उसमें कोई झाग तो वो होता ही नहीं है। इसका जो ऐसे फेंट के बनाओ ना, तो इसमें इतना झाग होता है जैसे आप कॉफ़ी कैफ़े वगैरह में पीते हो ना, सेम बिल्कुल वैसी ही बनती है। इसलिए मैं, जैसे कभी ये कहती है पी सिस्टी करती है ना कॉफ़ी बना के और फेंट के रख देती हैं, तो फिर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत टेस्टी लगने वाली है, इसलिए मैं मना नहीं करती हूँ। क्योंकि वैसे तो मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, हाँ रो तो कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन जिस दिन इस तरीके से कॉफ़ी बनती है, मोस्टली हम भी जब भी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, तो वाकई में कॉफ़ी पी के मन भर जाता है। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं कॉफ़ी। और हम लोगों ने तो कॉफ़ी पी ली है, तो ये भी आ गए थे, तो कटोरी में रखी हुई थी कॉफ़ी, तो मैंने इनको भी बना के दे दी। और जो इस तरीके से कॉफ़ी बनती है ना, इसमें क्या होता है, आप जब तक कॉफ़ी पियेंगे ना, मतलब एंड तक आपके मुंह में वो झाग आता रहेगा, इसलिए ये बहुत टेस्टी लगती है। बढ़िया है। तो चलिए इनको अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने दें और हम चलते हैं किचन की ओर। तो ये लेके आए हैं पनीर, अब पनीर की सब्ज़ी बनाएं। बताओ 9 बज गए हैं, चलो बनाएं। तो लौकी रखी हुई है, आप देख रहे हैं, मैं जा रही थी लौकी बनाने। मैंने इनसे फ़ोन पे कहा कि घर में सब्ज़ी लौकी है, तो बोले लौकी मत बनाओ, मैं पनीर लेके आ रहा हूँ, पनीर बना लो। मैंने कहा जल्दी आओ, तो वो आते आते फिर भी उनको 9 बज गया है। अब चलो बनाना तो पड़ेगा ही। तो धनिया ख़त्म हो गई थी, मसाला की मैंने तैयारी कर ली है, मतलब प्याज टमाटर लहसुन जो भी पड़ता है। और धनिया और मिर्ची मैं ज़्यादातर घर में ही पीस के रखती हूँ, केवल मैं हल्दी बाज़ार से मंगाती हूँ। और पनीर का मसाला हो रहा है, तब तक मैं पनीर काट लेती हूँ। तो सब्ज़ी जब तक हो रही है, सब्ज़ी हो गई है, पनीर की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बनती है। इस टाइप में बनाओ जो प्याज टमाटर वाली, तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। केवल ग्रेवी को थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद पनीर डाल के सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे बस चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ। तो खाना हो गया है, 16 है, और मैंने खाना खा लिया है। पीहू को मैंने खाना दे दिया है, तो वो तो धीमे धीमे खाती हैं। और पनीर वगैरह की सब्ज़ी है तो फिर मैं खिलाती नहीं हूँ, फिर वो धीमे धीमे खाती रहती हैं। तो बस ये चादर थोड़ी सी बिगाड़ दी थी इन लोगों ने, तो मैंने लाओ दोबारा बिछा देती हूँ, क्योंकि सोते समय ना चादर एक सी रहे तभी नींद अच्छे से आती है। तो यहाँ पे ये इनके पीहू के और सिस्टी के ये सिंचैन और ये टेडी बियर भी साथ में ही लेटते हैं।
तो बस चलिए मैं इनको भी थाली लगा के दे देती हूँ और ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करूँगी। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और देखिए पीहू अभी खा ही रही हैं, धीमे धीमे खा रही हैं ये। और मैं इनसे कह रही हूँ, टीवी चल रही है इसलिए मैं आवाज़ बंद कर देती हूँ, क्योंकि वो समझ में नहीं आती है फिर आवाज़ कि मैं इनसे कह रही कि देखो अभी तक खा रही है, इतना धीमे खाती है ये। तो बाय बाय।